नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की कहानी तिलोर पक्षी की कहानी है। प्रिय दर्शकों, तिलोर पक्षी के बारे में तो आपने अक्सर सुना होगा कि ये पक्षी बड़ा ही चतुर और बड़ा ही धनी होता है। ये पक्षी बहुत समझदार होता है। प्रिय दर्शकों, इस पक्षी का जिक्र शास्त्रों में देखने को मिलता है। शास्त्र इस पक्षी के बारे में ऐसा कहते हैं कि ये पक्षी यदि किसी घर के ऊपर से गुजर जाए तो उस घर का भाग्य उदय हो जाता है। यदि किसी मनुष्य पर इस पक्षी की परछाई पड़ जाए तो उसके सोए भाग जाग जाते हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसी मान्यता है कि ये पक्षी बड़ा ही धनी होता है और इस पक्षी के साथ में हमेशा मां लक्ष्मी साथ रहती है। दर्शकों, वो लोग बड़े खुशनसीब होते हैं, बड़े किस्मत वाले होते हैं जिनके घर के ऊपर से ये पक्षी गुजरता है, या फिर जिन लोगों पर इस पक्षी की परछाइयां पड़ती हैं वो लोग बड़े नसीब वाले होते हैं। प्रिय दर्शकों, इस बात को आप नकार नहीं सकते, झुठला नहीं सकते कि पक्षियों में भी मां लक्ष्मी का वास होता है। कोई कोई पक्षी बहुत शुभ होता है जो कि व्यक्ति का भाग्य बदलने में, भाग्य उदय करने में सक्षम होते हैं। आज की कहानी पूरी सुनिएगा। यदि आप भी अपना भाग्य उदय करना चाहते हैं, अपनी किस्मत का ताला खोलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज की वीडियो आपको ढेर सारी प्रेरणाएं देने वाली है, ढेर सारी शुभकामनाएं देने वाली है। इस कहानी को सुनने वाले व्यक्ति के घर में बहुत जल्द खुशियां आ जाती हैं, खुशखबरी पे खुशखबरी आ जाती है। प्रिय दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी पावन पवित्र कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, सर्दियों का मौसम था, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और उसी सर्दी में तिलोर पक्षी का जोड़ा बैठा हुआ था। दोनों पति पत्नी बहन, उनके जीवन में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। दोनों का जीवन खुशी खुशी व्यतीत हो रहा था। प्रिय दर्शकों, अब एक दिन तिलोर की पत्नी अपने पति से पूछने लग जाती है और कहने लग जाती है कि पति देव, क्या आप मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं? और इनके उत्तर जानना मेरी दिलचस्पी है। मैं चाहती हूं कि मैं इन प्रश्नों के उत्तर जानूं। प्रिय दर्शकों, तब तिलोर का पति अपनी पत्नी से कहने लगता है कि प्रिय, आपके ऐसे कौन से प्रश्न हैं जिनको मैं नहीं दे सकता? आप मुझे बताइए किन प्रश्नों का उत्तर आप पाना चाहती हैं। प्रिय दर्शकों, तब तिलोर की पत्नी अपने पति से कहने लगती है कि पति देव, मेरा सबसे पहला प्रश्न है कि क्या बुद्धिमानी और चालाकी अलग अलग होती है? क्या बुद्धिमान व्यक्ति बहुत चालाक होता है, उसे ही चालाकी कहते हैं या नहीं? चतुर और चालाक व्यक्ति को क्या बुद्धिमान कह सकते हैं? और क्या इन लोगों का भाग्य उदय हो जाता है? ये लोग अपने जीवन में सर्व सुख प्राप्त कर सकते हैं? बस मेरी यही प्रश्न है, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर मुझे बता दीजिए। प्रिय दर्शकों, तिलोर पक्षी अपनी पत्नी के इन प्रश्नों को सुनकर बड़ा परेशान हो जाता है, अपना खूब दिमाग लगाता है, खूब बुद्धि लगाता है, लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर जानने में असक्षम रहता है। प्रिय दर्शकों, तिलोर पक्षी खूब दिमाग लगाता है, खूब दिमाग को दौड़ाता है, लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर नहीं आते हैं। प्रिय दर्शकों, अंत में तिलोर पक्षी को एक कहानी याद आती है और तिलोर पक्षी अपनी पत्नी से कहने लगता है कि प्रिय, आपके प्रश्नों के उत्तर आपको इस कहानी के माध्यम से मिलेंगे, इसलिए इस कहानी को बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुनिएगा। ये कहानी आपके
सभी प्रश्नों के बखूबी उत्तर देती है। प्रिय दर्शकों, तब तिलोर पक्षी कहानी शुरू करता है और उसकी पत्नी बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुनती है। प्रिय दोस्तों, तिलोर पक्षी कहता है कि बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम था धनपाल और दूसरे का नाम था सरजू। प्रिय दर्शकों, तिलोर पक्षी आगे कहता है कि एक बार सरजू नौकरी की खोज में निकला और घूमते घूमते वो एक शहर में जा पहुंचा, जहां उसकी भेंट एक सेठ से हो गई। सेठ को नौकर की बहुत आवश्यकता थी। तब सरजू वहां जाकर उस सेठ से कहता है कि सेठ जी, क्या आपको नौकर की आवश्यकता है? क्या मुझे आपके यहां काम मिल सकता है? प्रिय दर्शकों, सरजू की इतनी बात सुनकर सेठ ने कहा कि नौकरी पर तो रख लूंगा, पर मेरी एक शर्त है। तब सरजू ने सेठ से कहा कि हुजूर, आपकी क्या शर्त है? फिर वो सेठ सरजू से कहने लगता है कि सरजू, मेरी शर्त यह है कि नौकरी छोड़कर भागे तो आपके कान काटने पड़ेंगे और साथ में आपको 1 साल भर का वेतन भी वापस करना होगा। प्रिय दोस्तों, तिलोर पक्षी आगे कहता है और उसकी पत्नी बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुनती है। दर्शकों, तिलोर पक्षी का कहना है कि सरजू ने उस सेठ की शर्तें बिगर सोचे समझे स्वीकार कर ली। कहा जाता है कि सरजू बहुत ही मंद बुद्धि का था और वो सेठ बहुत चालाक और बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। जब सरजू उस सेठ के वहां नौकरी करने लग जाता है, नौकरी पर लग जाता है, तो अब वो सेठ जानबूझकर उस नौकर से इतना काम लेता कि वो नौकरी छोड़ देते और साथ में उस सेठ को 5 रुपए भी देते, यानी कि 1 साल का वेतन उस सेठ को देते। प्रिय दर्शकों, तिलोर पक्षी का आगे कहना है कि बेचारा वो सरजू भी अब उस दुष्ट सेठ के जाल में फंस गया था। प्रिय दर्शकों, कुछ ही दिनों में उस सेठ ने सरजू को इतना परेशान करना शुरू कर दिया कि सरजू की नाक में दम आ जाता है और सरजू सोचने लगता है कि ऐसी नौकरी से भला भीख मांग कर खाना अच्छा है। प्रिय दर्शकों, सेठ और सेठानी दोनों पति पत्नी उस सरजू नाम के नौकर को बेहद परेशान किया करते, तो कुछ ही दिनों में वो तंग आ जाता है और अंततः वो सेठ सरजू की नाक काट लेता है। और सरजू ने सोचा कि नाक कटे तो कटे, पर जान तो बच जाएगी। प्रिय दोस्तों, सेठ ने उसे नगद रुपए भी लिए, 1 साल का वेतन भी वापस लिया और नाक और कान काटे और नौकरी से सरजू को अब छुट्टी दे दी। प्रिय दोस्तों, जो साल भर सरजू ने कमाया वो भी वापस सेठ को पहुंचा दिया और ऊपर से अपनी नाक और कान दोनों कटवा लिए। प्रिय दर्शकों, तिलोर पक्षी अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, तो ये था मंद बुद्धि का खेल। जो लोग मंद बुद्धि के होते हैं, जो लोग अपने दिमाग से काम नहीं लेते हैं, उन लोगों का सरजू की तरह हालात हो जाते हैं। वो लोग अपने नाक और कान कटवा लेते हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं चतुर व्यक्ति। प्रिय दर्शकों, अब वो सरजू नाम का व्यक्ति लौटकर अपने घर को पहुंचा। उसकी ये हालत देखकर उसका बड़ा भाई धनपाल बहुत दुखी हुआ। तो सरजू ने रोते रोते अपनी आप बीती अपने बड़े भाई धनपाल को सुनाई। प्रिय दर्शकों, जब उसका बड़ा भाई धनपाल इस पूरी घटना को सुनता है तो कहने लगता है कि भैया, आपके अपमान का बदला मैं लेके रहूंगा और साथ ही उस दुष्ट सेठ को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आज के बाद किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकेगा। प्रिय दर्शकों, अब उस सरजू का बड़ा भाई धनपाल सेठ के पास नौकरी के लिए जा पहुंचा। तो उस दुष्ट सेठ ने अपनी शर्त दोहराई तो धनपाल ने कहा कि मेरी भी एक शर्त है, यदि आपने मुझे नौकरी से निकाला
तो आपको भी अपनी नाक काट कर देनी होगी और साथ ही 2 साल का वेतन भी आपको मुझे देना होगा। प्रिय दोस्तों, धनपाल के ऐसे वचनों को सुनकर सेठ को हंसी आने लगी, क्योंकि वो मनी मन हंसने लगा। सोचने लगा कि मैंने हजारों नौकरों को नाक काट कर भगाया है, 1 साल भर का वेतन वापस लेकर के भगाया है। क्या ये मुझे परेशान कर देगा? नहीं कर पाएगा। मेरी चतुराई और मेरे दिमाग के आगे ये धनपाल भी अपनी नाक कटवा के जाएगा। यही सोचकर वो सेठ बड़ा खुशी होता है। और सेठ ये भी सोचने लगा कि धनपाल की शर्त है कि मैं उसे नौकरी से निकालूं, लेकिन मैं उसे नौकरी से क्यों निकालूंगा? मैं नहीं निकालूंगा, मुझे इसको नौकरी से निकालने की जरूरत नहीं है। ये स्वयं ही परेशान होकर मेरे यहाँ से भाग जाएगा। तो सेठ भी अब हामी भर देता है। धनपाल बहुत चतुर था, उसने सेठ को सताने की पूरी योजना बना ली। प्रिय दोस्तों, अगले दिन सेठ ने धनपाल से कहा कि जाओ कि तालाब के पास वाली मिट्टी खोद कर लेके आओ। प्रिय दर्शकों, तब धनपाल मिट्टी का टोकरा भर कर लाया और उसने अपनी सेठानी से पूछा कि इसे कहाँ रखूं। प्रिय दोस्तों, तिलोर पक्षी आगे कहता है कि उसी वक्त सेठ और सेठानी में थोड़ी तू में हो जाती हैं और उसी समय धनपाल मिट्टी का टोकरा लेकर आता है। सेठ घर से बाहर चले जाता है। मिट्टी का टोकरा लाने के बाद धनपाल अपनी सेठानी से पूछने लग जाता है। कहता है कि इस मिट्टी के टोकरे को कहाँ रखूं? तो सेठानी गुस्से में थी, बहुत नाराज थी, अपने पलंग पे सोई हुई थी। तो वो चिड़चिड़ाकर बोली, किस मिट्टी को मेरे सर पे डाल दे। प्रिय दर्शकों, सेठानी के इतने कहते ही धनपाल ने मिट्टी का टोकरा उसके सर पर उलट दिया। तो वो सेठानी अब मिट्टी से लथपथ हो गई। प्रिय दोस्तों, अब उस सेठानी ने सेठ से कहा कि इस नौकर को नौकरी से निकाल दो, ये तो बहुत बेवकूफ है। सेठ क्या जवाब देता? सेठ के पास कोई जवाब नहीं था। सेठ भी मनी मन सोचने लगा कि यदि सरजू जैसा कोई पागल व्यक्ति होता तो वो अपनी नाक भी कटवा के जाता और पैसे भी दे करके जाता, लेकिन ये तो धनपाल है, यह बहुत चतुर है। इतना सोचकर फिर सेठ ने धनपाल से कहा कि हल लेकर खेत पर चले जाओ और दोपहर तक पूरे खेत की जुताई कर देना और चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी और शिकार भी लेते आना। प्रिय दोस्तों, धनपाल अब हल को लेकर खेत पर पहुंच गया और मजे से पेड़ के नीचे जाकर के सो गया। दोपहर को उसने हल तोड़कर लकड़ी बांध ली, लकड़ी बना ली। और जब घर पहुंचा तो सेठानी ने धनपाल से कहा कि धनपाल, तुम्हारे सेठ ने कहा है कि तुम्हें रोटी तभी खाने को मिलेगी कि जब तुम रोटी खाओ तो रोटी को साबुत छोड़ दो और दही की हांडी का ढक्कन हटाए बिना दही तुम्हें खाना होगा। बस ये 2 काम आपको करने हैं, रोटी को साबुत छोड़ दो और दही की हांडी का ढक्कन मत हटाओ, तो ही भोजन आपको मिलेगा। प्रिय दर्शकों, उन लोगों ने सोचा कि ऐसी शर्त मानकर धनपाल भूखा मर जाएगा, पर वो धनपाल भी कम सयाना नहीं था। उसने रोटी को बीच में से खाकर गोल घेरे में छोड़ दिया और दही की हांडी में सुराख करके सारा दही को पी गया। प्रिय दर्शकों, शाम को सेठ ने आकर सारी बात सुनी। अपने हल की हालात को देखकर सिर पीट कर रोने लगा। सेठ समझ गया था कि इस बार उसका पाला किसी सयाने और चतुर व्यक्ति से पड़ा है। प्रिय दोस्तों, कुछ दिनों बाद सेठ जी को ससुराल से बुलावा आता है। वह ससुराल जाने के लिए तैयार हो गया और धनपाल को उस सेठ ने अपने साथ में लिया। अब वो सेठ स्वयं तो घोड़े पर सवार हो गया था और धनपाल पैदल पैदल चल रहा था। चलते चलते शाम हो जाती है और शाम के वक्त सेठ आराम करने लगा। प्रिय दोस्तों, अब उस सेठ ने अपने नौकर धनपाल को घोड़े की रखवाली के लिए बिठा दिया। कुछ ही देर में वहां पर कुछ व्यापारी निकल रहे थे तो धनपाल ने उस सेठ के घोड़े को बेच दिया और उसकी पूंछ का एक टुकड़ा काट कर रख लिया। प्रिय दोस्तों, जब सेठ सोकर उठा
तो धनपाल बोला कि सेठ जी, घोड़े को चूहे बिल में ले गए हैं। मैंने उसकी दुम पकड़ रखी है, आओ मिलकर खींचते हैं और घोड़े को बाहर निकालते हैं। प्रिय दर्शकों, इसी बीच उस धनपाल ने घोड़े की दुम को यानी पूंछ को चूहे के बिल में लटका रखी थी। जो ही सेठ ने घोड़े की पूंछ को खींचना चाहा तो वह धड़ाम से पीछे की ओर जा गिरा और घोड़े की पूंछ सेठ के हाथ में आ जाती है, लेकिन वो सेठ कुछ नहीं कर सका। प्रिय दर्शकों, सेठ ने अगले शहर से दूसरा घोड़ा खरीदा और आगे की यात्रा आरंभ की। अगली रात को वो लोग सराय में रुके तो सेठ ने आदेश दिया कि आज रात सोना नहीं, घोड़े की मालिश करते रहना। ये सफेद घोड़ा बहुत ही अच्छी नस्ल का है। ये कहकर सेठ सो जाता है और धनपाल घोड़े की मालिश करने लग जाता है। प्रिय दर्शकों, जब सेठ को नींद आ जाती है तो धनपाल रातों रात एक खरगोश खरीद कर लाता है और धनपाल ने सेठ का दूसरा घोड़ा भी बेच दिया। अगली सुबह धनपाल सेठ से बोला कि सेठ जी घोड़ा आगे चलने के लिए तैयार है। तो सेठ जी ने घोड़े की जगह खरगोश को देखकर पूछा कि मेरा घोड़ा कहाँ है। प्रिय दर्शकों, धनपाल कहता है कि सेठ जी, यही तो है तुम्हारा घोड़ा। सेठ कहने लगता है कि ये तो खरगोश है। सेठ ने नाराज होते हुए कहा। प्रिय दर्शकों, तब धनपाल सेठ से कहने लगता है कि हुजूर, घोड़े की रात भर मालिश करते करते ये घिसकर छोटा हो गया है, बस इतना ही बड़ा रह गया है। धनपाल और आगे कहता है कि मालिक, मैंने घोड़े के कान पर मालिश नहीं की है, इसलिए इसके कान कितनी खूबसूरती से खड़े हैं। प्रिय दर्शकों, धनपाल की इतनी बात सुनकर सेठ अपना माथा पकड़कर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। अपना आपा खो बैठता है और जोर जोर से चिल्लाया। धनपाल से कहने लगा कि निकल जा, तेरी शकल भी नहीं देखना चाहता। प्रिय दोस्तों, जब सेठ के मुख से ये शब्द निकलता है कि निकल जाओ, मैं तुम्हारी शकल भी नहीं देखना चाहता, तो धनपाल बहुत खुश होता है और सेठ से कहने लगता है कि ठीक है सेठ, 2 साल का वेतन दे दो और अपनी नाक काट कर, अपने कान काट कर मुझे दे दो, मैं तुम्हारी नौकरी छोड़ के चले जाऊंगा। प्रिय दर्शकों, वो सेठ धनपाल की हरकतों से तंग आ चुका था। उसने 2 साल का वेतन और अपनी नाक के बदले 5 साल का वेतन और अपने कानों के बदले 3 साल का वेतन दिया और धनपाल से ऐसा वादा किया कि जीवन में कभी भी किसी नौकर के साथ वो ऐसी हरकत नहीं करेगा जैसे कि वो पहले किया करता था। वो सेठ अब किसी को नहीं सताएगा। प्रिय दर्शकों, अब धनपाल वो सारा धन लेकर अपने गांव को लौट आता है और अपने भाई के साथ रहने लगता है। प्रिय दर्शकों, तिलोर पक्षी अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, ये होता है चतुर और बुद्धिमानी लोगों के काम। ये लोग अपना भाग्य स्वयं भी लिख सकते हैं। इसलिए चतुर की चतुराई हमेशा काम देती है। चतुर होना बहुत जरूरी है। चतुर होना चाहिए। हर व्यक्ति को इतना तो दिमाग होना चाहिए कि वो किसी भी मुसीबत से अपने आप निकल सके। तिलोर पक्षी अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें इस कहानी के माध्यम से जरूर मिल गया होगा और इन प्रश्नों को पाकर आप अपने जीवन में इनसे लाभ उठाएंगे। दर्शकों, आपसे भी आशा करते हैं कि आप भी इन प्रश्नों को पाकर जरूर लाभ उठाएंगे। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।